नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार डीआरजीपी वन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं नए खबर के साथ। मित्रों, झारखंड के विद्यालय में महीने के तीसरे शनिवार और रविवार को विद्यालय बंद रहता है, लेकिन इस बार योग दिवस के कारण विद्यालय शनिवार और रविवार को खुला रहेगा। 7 से 9 खुला रहेगा, जिसका बहुत सारे शिक्षक संगठनों ने विरोध किया है और बहुत सारे शिक्षक संगठनों ने मांग किया है कि क्षतिपूर्ति अवकाश इसका देना होगा। तो बहुत सारे जिलों ने क्षतिपूर्ति अवकाश देकर ही पत्र निकाला है कि विद्यालय खोलना है, लेकिन बाद में इसका आप क्षतिपूर्ति का उपभोग कर सकते हैं। क्या है सारी बातें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले इस खबर को देखते हैं। ये खबर झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ के प्रदेश संरक्षक के द्वारा क्षतिपूर्ति मांग किया गया है, उसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर हेडिंग लिखा, योग दिवस पर आज व कल खुले रहेंगे सरकारी स्कूल। लिखा गया, रांची, योग दिवस को लेकर राज्य के सभी सरकारी विद्यालय शनिवार और रविवार को खुले रहेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन ने इस संबंध में सभी डीओ व डीएससी को पत्र लिखा है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर स्कूलों में योग दिवस संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसको लेकर दोनों दिन करने मतलब शनिवार और रविवार दोनों दिन सुबह 7 से 9 बजे तक विद्यालय खोलने को कहा गया है। इधर झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ के प्रदेश संरक्षक सुनील कुमार ने शनिवार व रविवार को अवकाश के दिन विद्यालय खोलने के बदले बाद में शिक्षकों को क्षतिपूर्ति अवकाश देने की मांग की है। तो विभाग के द्वारा इनके द्वारा मांग की गई है कि इसका क्षतिपूर्ति आपको देना होगा। एक ये खबर है, तीसरे शनिवार को विद्यालय खोलने का निर्णय अव्यावहारिक है, शिक्षा संगठन समिति के द्वारा। तो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद 20 जून तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम पर विद्यालय खोलने और शिक्षकों व कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य करने के आदेश का शिक्षक संगठनों ने कड़ा विरोध किया है। शिक्षक संगठन समन्वय समिति ने इस निर्णय को पूरी तरह से अव्यावहारिक और अमानवीय बताया है। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि विभाग के नियमानुसार हर महीने का तीसरा शनिवार शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए अवकाश का दिन होता है। इस दिन शिक्षक अपनी विभागीय और व्यक्तिगत समस्याओं के निपटारे के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय जाते हैं, लेकिन विभाग अक्सर कोई न कोई बहाना बनाकर इस दिन विद्यालय खोलने का आदेश जारी कर देता है, जिससे शिक्षक अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष नहीं रख पाते हैं। तो शाम 5 बजे आदेश जारी करना अमानवीय, मतलब विद्यालय खोलने का जो भी करंट में लेटर आया था वो 5 बजे जारी हुआ था। नेताओं ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि विभाग द्वारा ऐन वक्त पर शाम 5 बजे विद्यालय खोलने का तुगलकी फरमान जारी करना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। तीसरे शनिवार और रविवार की लगातार छुट्टी के कारण कई ऐसे शिक्षक जो दूसरे जिलों में कार्यरत है, वे अपने परिवार से मिलने गृह जिला चले जाते हैं। अचानक आए इस आदेश से शिक्षकों को भारी मानसिक और व्यवहारिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वास्तविक योग दिवस 21 जून को है। इसीलिए शिक्षक संगठनों ने क्षतिपूर्ति अवकाश की मांग की है। शिक्षक संगठन समन्वय समिति ने झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक से मांग की है कि यदि तीसरे शनिवार को विद्यालय खोला जा रहा है तो शिक्षकों को इसके बदले क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाए। भविष्य में यदि तीसरे शनिवार को कोई कार्यक्रम रखा जाता है तो विद्यालय खोलने के आदेश पत्र के साथ ही क्षतिपूरक अवकाश का प्रावधान भी निर्गत किया जाए। मांग करने वालों में झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला संयोजक मुन्ना कुशवाहा, जिला सचिव रविकांत चौधरी, झारखंड प्रदेश मुसफिर लिपिक मोर्चों के प्रदेश महासचिव विकास सिन्हा, केदार यादव, युगल किशोर पंडित सहित शिक्षक व कर्मचारी शामिल है। अब एक खबर है, शिक्षक का दर्द। क्या है शिक्षक का दर्द? तो शिक्षक ने अपना दर्द लिखकर बयां किया है।
उन्होंने लिखा है, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जारी आज के आदेश ने एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के नाम पर तृतीय शनिवार और रविवार दोनों अवकाश के दिनों में प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक विद्यालय खोलने तथा सभी शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है। योग निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति की अमूल धरोहर है और उसके प्रचार प्रसार का हर नागरिक स्वागत करता है, किंतु प्रश्न योग दिवस का नहीं बल्कि उस व्यवस्था का है जो कर्मचारियों की मानवीय परिस्थितियों को समझे बिना आदेश थोप देती है। विद्यालयों में कार्यरत हजारों शिक्षक एवं कर्मचारी अपने परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर सेवा दे रहे हैं। कई लोग गिरिडीह में पदस्थापित है तो उनका घर जो है वो रांची, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, गोड्डा या अन्य जिलों में है। तृतीय शनिवार और रविवार की लगातार 2 छुट्टियां उनके लिए केवल अवकाश नहीं होती बल्कि परिवार से मिलने, बुजुर्ग माता पिता का हाल जानने, बच्चों के साथ समय बिताने और जीवन की आवश्यक जिम्मेदारियों को पूरा करने का अवसर होती है। विडंबना देखिए कि विद्यालय बंद होने के बाद शाम लगभग 5 बजे आदेश जारी होता है, जब अधिकांश कर्मचारी अपने गंतव्य की ओर निकल चुके होते हैं या घर पहुंच चुके होते हैं। ऐसे में अगले ही दिन सुबह 7 बजे विद्यालय में उपस्थित होने का फरमान क्या व्यवहारिक कहा जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में यह निर्णय सरकार के किसी मंत्री या मुख्यमंत्री स्तर पर लिया गया है? यदि लिया गया है तो क्या यह एक संवेदनशील सरकार की पहचान है जो कर्मचारियों की पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों की अनदेखी करती है? और यदि ऐसा नहीं तो फिर क्या यह कुछ अधिकारियों की लाल फीताशाही और निरंकुश कार्यशैली का उदाहरण नहीं है जो आवश्यक आदेशों के माध्यम से सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रही है? शासन का उद्देश्य केवल आदेश जारी करना नहीं होता बल्कि जनता और कर्मचारियों की वास्तविक परिस्थितियों को समझते हुए निर्णय लेना भी होता है। योग का संदेश स्वयं संतुलन, संवेदनशीलता और मानवीयता का है। यदि योग दिवस के आयोजन के लिए कर्मचारियों को मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और पारिवारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो उसके मूल उद्देश्य पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है प्रशासनिक निर्णय लेते समय कर्मचारियों की व्यवहारिक समस्याओं, दूरी, पारिवारिक दायित्वों और मानवीय पहलुओं को भी महत्व दिया जाए। अन्यथा ऐसे आदेश कर्मचारियों में असंतोष बढ़ाएंगे और सरकार तथा प्रशासन के बीच विश्वास की खाई और गहरी होगी। एक संवेदनशील शासन की पहचान आदेशों की कठोरता से नहीं बल्कि निर्णयों की मानवीयता से होता है। तो इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको लिखा है। शिक्षकों की समस्या को रखा है कि क्या क्या समस्या आ सकती है। अब ये लेटर को आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर का निकाला हुआ है। कार्यालय आदेश, इस पत्र में ही साफ तौर पर क्या कहा गया है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 2176 दिनांक 13/6/2025 के आदेशानुसार 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिनांक 21/6/2025 को सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में ऐतिहासिक योग संगम सामूहिक योग प्रदर्शन का आयोजन किया गया है तथा निदेशक माध्यमिक शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के पत्रांक 1736 दिनांक 11/12/2025 के द्वारा दिनांक 20/12/2025 को अर्धवार्षिक परीक्षा निर्धारित था, जबकि दिनांक 21/6/2025 एवं 20/12/2025 को सभी विद्यालयों में तृतीय शनिवार को पूर्व निर्धारित अवकाश घोषित था। यहाँ पर 2025 की जगह 2026 होना चाहिए था, गलती से लगता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के अधिसूचना संख्या इतना 2024/780 दिनांक 13/2/2025 एवं निदेशक झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के पत्रांक 1736 दिनांक 11/12/2025 के आलोक में शिक्षक संघ के द्वारा किए गए अनुरोध पर सभ्यक विचारोपरांत दिनांक 21/6/2025 यहाँ पर 26 होना चाहिए एवं
20/12/2025, ये भी गलत टाइपिंग हो गया है, को घोषित तृतीय शनिवार अवकाश के बदले क्षतिपूर्ति अवकाश प्रदान की जाती है। तो ये पत्र का आप साइन देख सकते हैं, कब का है, 13/5/2026 का, ज्ञापांक है 876। तो इस पत्र का हवाला दिया गया है, क्षतिपूर्ति अवकाश दे होगा, 13/5/2026 का ये पत्र है। कहने मतलब है ये मिसप्रिंट नहीं हुआ है, ये पूर्व में ही जो पिछले साल योग दिवस के दिन भी इसी तरह सिचुएशन बना था, तो वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने क्षतिपूर्ति अवकाश दिया था, उसी पत्र को यहाँ बताया गया है। इसलिए ये पत्र में जो 11/12/2025 या 20/12/2025 लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट नहीं है, बल्कि 2025 में जो योग दिवस हुआ था उसी के बारे में बताया गया है। कहने मतलब है पिछले वर्ष क्षतिपूर्ति मिला था, तो इस वर्ष भी मिलना चाहिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।